अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फैज़ आप सभी नाज़रीन का खान सर के जानिब से यौम असातिज़ा के इस वर्चुअल बज़्म में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन, इस बज़्म की इब्तिदा उस हस्ती के तिलावत पाक से शुरू करते हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जिसका पत्ता हिलने में, बारिश बरसने में, झरने बहने में मोहताज है, जिसका आफ़ताब से रोशनी में चरिंद परिंद ज़िक्र करते हैं और महताब की रोशनी में अशजार जिसे सजदा करते हैं, जो कि सारी कायनात का मालिक व खालिक है। ज़मीन से लेकर आसमान और आफ़ताब से लेकर महताब, मशरिक़ से लेकर मगरिब जिसकी तख्लीक है, ऐसे ज़बरदस्त रब के कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं और इसके लिए तिलहारा की उर्दू हाई स्कूल से साइमा अंजुम शेख मूसा तिलावत करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान। वस-समाअ वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम। वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार। व ख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समरीन फिरदौस शेख रियाज पंचगांव नेकनाम उर्दू हाई स्कूल से नाते पाक पेश करना चाहती हूँ। पहला रसूल जला दूर हो गया अंधेरा, दूर हो गया अंधेरा। पहला रसूल जला जब दिल ने पुकारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी।
मुझे ख़ाकिफ़ा बना लो, मुझे ख़ाकिफ़ा बना लो, मेरा नसीब सवारो, मेरा नसीब सवारो, मुझे ख़ाकिफ़ा बना लो, मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी। जो बचपन चांदी से खेला हो, जो बचपन चांदी से खेला हो, जो टूटी चटाई पे सोता हो, गम उम्मत में जो रोता हो, बतलाओ कहीं जो होता हो। जिसकी अज़मत आली, जिसकी अज़मत आली, हर शान निराली, हर शान निराली, जिसकी अज़मत आली, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी। सरकार पे उतरा है कुरान, सरकार पे उतरा है कुरान, है इसमें हिदायत का सामान, है इसमें हिदायत का सामान। करता ही तकब्बुर क्यों नादा, क्या तुझ में समाया है शैतान। भाई सभी मेरे आओ, भाई सभी मेरे आओ, पढ़ पढ़ के लगाओ, पढ़ पढ़ के लगाओ, भाई सभी मेरे आओ, एक साथ ये नारा नबी नबी, एक साथ ये नारा नबी नबी, एक साथ ये नारा नबी नबी। पलहर सू जल दूर हो गया अंधेरा, दूर हो गया अंधेरा, पलहर सू जल जब दिल ने पुकारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में यही मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितने शाद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब, आज मेरी इस तकरीर का मौजू है उस्ताद का मुकाम। जनाब सदर साहब आली वक़ार, जब मुझे मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई, शायद मैं मौजू के साथ इंसाफ न कर सकूंगी, क्योंकि बकौल शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब सदर साहब, तलबा और उस्ताद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। आप इस बात की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे, उस्ताद वो है जो किसान भी है, मेहमान वतन भी है, अलाजुल वाजिबुल एहतराम भी है। इमाम गुज़ाली ने भी इस बात के बारे में यही फरमाया कि मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमां से ज़मीन पे ला लिया, मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमां से ज़मीन पे ला लिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे दोबारा ज़मीन से आसमां तक पहुंचा दिया। जनाब सदर साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मौलिक कहा है, यानी उस्ताद, और इस रिश्ते को ज़र पहला मिसाल बना दिया। जनाब सदर साहब, मेरा ये दावा है, जिस तरह फूलों को चमक की जरूरत होती है, चांद को दमक की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। जनाब सदर साहब, फिजा के मौसम में बहार देते हैं, फिजा के मौसम में बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। जनाब सदर साहब, आखिर में मैं अपने और तमाम शागिर्दों की तरफ से खड़े होकर उस्ताद को सलामी देती हूँ। ऐ मेरे उस्ताद तू वज़िशान, ऐ मेरे उस्ताद तू वज़िशान, तेरी आज़मत तेरी रफ़अत को सलाम। इल्म हिकमत का इल्मदार है तू, इल्म हिकमत का इल्मदार है तू, काफ़िला हक़ का सालार है
दरवेश फातिमा इरशाद खान इकराम उर्दू हाई स्कूल पंचगहान आपके सामने इस अशार के साथ अपनी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। आज 5 सितंबर 2020 को हम सब यहाँ पर टीचर्स डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद सदर मुदर्रिस और असातिज़ा इकराम को मेरी तरफ से टीचर्स डे की मुबारकबाद, जिन्होंने इस मौके पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया है, इसलिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। टीचर्स डे को मराठी में शिक्षक दिवस भी कहते हैं। ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत बड़े और माहिर उस्ताद थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 40 साल उस्ताद की मुलाजिमत को अंजाम दिया। पढ़ाई के दौर में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, उस्ताद हमें सही और गलत का फ़र्क बताकर हमारी रहनुमाई करते हैं। उस्ताद सही रास्ता बताकर हमारे आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बनाने में मददगार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है। पढ़ाई के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जिस तरह हमारे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब हासिल करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है। उस्ताद हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करके हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी संवारते हैं। हम अपने उस्ताद की हमेशा इज्जत करना चाहिए। इसी मौके पर मैं सभी उस्तादों का शुक्रिया अदा करती हूँ और एक बार फिर से सभी उस्तादों को टीचर्स डे की मुबारकबाद देती हूँ। अब मैं इस अशार के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। उस्ताद हो मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हो मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस इतना ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूँ, मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूँ। सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है यौम असातिज़ा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम असातिज़ा का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मुख्तसर तारुफ पेश करती हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को सुरोटनी के करीबी देहात में हुई और अपनी इब्तदाई तालीम भी आपने यहीं से हासिल की। डॉक्टर राधाकृष्णन 20वीं सदी के मुमताज मुफ़क्किर थे और तालीम और तदरीसी मैदान के माहिर भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को अदब के लिए 5 दफ़ा नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का शुमार भी हिंदुस्तान के अजीम शख्सियात में होता है जिनकी ज़िंदगी तालिबे इल्म और असातिज़ा के लिए खुली किताब है। यौम असातिज़ा की शुरुआत इस तरह हुई कि जब डॉक्टर राधाकृष्णन हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने, तब कुछ शागिर्दों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को से दरख्वास्त की कि हम आपके यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि आप मेरे यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाएं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि आप मेरे यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाएं। तब से यानी 1962 से हर साल स्कूल कॉलेज में 5 सितंबर यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का ख्याल था कि अगर सही तरीके से तालीम दी जाए तो समाज में मौजूद कई बुराइयों को मिटाया जा सकता है। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वफात पाई। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। मैं अदीबा अंजुम अब्दुल रईस नेकनाम उर्दू हाई स्कूल पंचगहान से यौम असातिज़ा पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ।
जी हाँ, मैं सशार के साथ अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। वही शागिर्द फिर बन जाते हैं उस्ताद जौहर, वही शागिर्द फिर बन जाते हैं उस्ताद जौहर, जो अपनी जान दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मुख्तसर तारुफ पेश करती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को थेरोटनी के करीब के देहात में हुई। अपनी इब्तदाई तालीम KV स्कूल थेरोटनी में हासिल की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तानी सियासतदान, फ़लसफ़ी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया भी रह चुके हैं। यौम असातिज़ा की शुरुआत इस तरह से हुई है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब 1962 में हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने, तब कुछ शागिर्दों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से दरख्वास्त की कि हम आपकी यौम पैदाइश को टीचर डे के तौर पर मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है और खुशी है कि आप मेरे यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाएं। जब से यानी 1962 से हर साल स्कूल कॉलेज में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह से 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वफ़ात पाई। जैसे कि हम जानते हैं कि उस्ताद को के मानी अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि असातिज़ा न हमें सिर्फ तालीम देते हैं बल्कि तालिब इल्म को सही राह भी दिखाते हैं। असातिज़ा इकराम हमें देश की ज़िम्मेदार फ़र्द बनाते हैं। उस्ताद का मर्तबा वालिदैन के बराबर होता है। उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो ख़ुद पर मुशक्क़त कर कर दूसरों को रोशनी देते हैं, क्योंकि बकौल शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह उन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता मगर डॉक्टर उन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखता है। तुलबा और उस्ताद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे। असातिज़ा इकराम हमारे रोल मॉडल होते हैं जो हमें वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। माँ बाप हमें आसमान से ज़मीन पर लाते हैं, लेकिन उस्ताद वो हस्ती है जो हमें ज़मीन से आसमान पर ले जाते हैं। उस्ताद के बारे में जितना कहो कम होगा। हम हर मज़हब में उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम को अव्वल दर्जा दिया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उस्ताद बनाकर भेजे गए। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मज़हब में उस्ताद का क्या मकाम है। आखिर में अल्लामा इकबाल की एक छोटी सी गज़ल कहकर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगी। हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रोदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रोदाद में ये मरकज़ रोदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म के हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर, उन्हें के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। यही तो हमारे उस्ताद होते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सहरिश अंजुम मुज़म्मिल खान 9th A नेकनाम उर्दू हाई स्कूल पंचगवान से आपके सामने शिक्षक दिवस पर हिंदी में भाषण करने जा रही हूँ। माननीय मुख्य अध्यापक, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। हम सभी ये बात जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी के चलते हम इस वर्ष अपने स्कूलों से दूर हैं और हम स्कूल से जुड़े हर कार्य को अपने शिक्षकों की सहायता से ऑनलाइन ही घर पर कर रहे हैं। हम अपने शिक्षकों के आभारी हैं जिन्होंने हमें इस कोरोना काल के चलते भी हमें हमारी स्कूलों से जोड़े रखा और हमें ये अवसर दिया। आज 5 सितंबर 1888 को भारत की धरती पर एक महान विभूति का जन्म हुआ जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उनका जन्म तमिलनाडु के थिरोटिनी गांव में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विख्यात दार्शनिक, महान शिक्षाविद तथा शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ज्ञान के सागर थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष
अध्यापन को दिए। देश में पहली बार 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया। किसी ने ठीक ही कहा है, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है और जेल के दरवाजे बंद करता है, ऐसे दरवाजे खोलने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल ही मर जाना है, ऐसे सीखो कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना है, ऐसे पाठ सिखाने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी देश के लोगों की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। किसी भी देश के भाग्य का निर्माता शिक्षक कहलाता है। शिक्षक दिवस के दिन हम अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। शिक्षकों के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम अपने विचारों को अपने शिक्षकों के सामने बता सकते हैं कि हमारे जीवन में विचारों में उनका कितना महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बिना शिक्षक के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ हड्डी की तरह होते हैं, जो छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक एक महान पेशा है, जो बाकी सभी पेशों की नींव है। हमारे जीवन में एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है, हम इस बात को अलेक्जेंडर महान के इन शब्दों से समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैं जीने के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। एक सहमे बच्चे को निडर बनाया आपने है, एक छोटे से कतरे को समुंदर बनाया आपने है। खोया रहता था जो खुद को भी न जाना जिसने, कई ऐसे बच्चों को अखबारी खबर बनाया आपने है। चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितना गिर जाए, कभी न रुकने देना कदम, ऐसा समझाया आपने है। सामने दो लोगों के जो कुछ बोलने से घबराया करता था, आज भरी महफिल में बोलना उसे सिखाया आपने है। ये सच कहा गया है कि शिक्षक माता पिता से महान होते हैं, क्योंकि माता पिता जन्म और उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक उनको सही व्यक्तित्व के साथ साथ उनका भविष्य भी उज्जवल करने का प्रयास करते हैं। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपको ही हमने गुरु है माना, सीखा सब कुछ आपसे है हमने, कलम का मतलब आपसे है जाना। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में मैं अपने शिक्षकों की हूँ शुक्रगुजार। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मुल खैर अंसार बेग मिल्लत एजुकेशन कैंपस की जानिब से मैं आपके सामने यौम असातिज़ा पर तकरीर पेश करूंगी। टीचर डे। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब 1962 में हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया मुंतखब, तब शागिर्दों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से दरख्वास्त की कि हम आपकी यौम पैदाइश को टीचर डे के तौर पर मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मुझे इस बात पर बड़ा फख्र और खुशी है कि आप मेरे यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा टीचर डे के तौर पर मनाएं। तब से यानी 1962 ईस्वी से हर साल स्कूल और कॉलेजों में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा टीचर डे के तौर पर मनाया जाने लगा। यहीं पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सामाइन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिबाशास अब्दुल मजीद क्लास 9 ए से नेक महमूद हाई स्कूल पंचगहान आपके सामने उस्ताद की अहमियत इस मौजू पर तकरीर पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप बहुत समाअत फरमाएंगे। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहां से। असातिज़ा किसी भी माशरे के मेहमान होते हैं। कौम नई नस्ल में अपने इक़्तिदार और रिवायत जिन इदारों के जरिए तश्कील करते हैं, उनमें असातिज़ा सर-ए-फ़हरिस्त है। नई नस्ल को प्रोफेशनासी से लेकर कौमे मिलिया हम आहंग करने तक का उस्ताद का किरदार गैर मामूली होता है।
दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि मैं यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रही हूँ। दोस्तों, एक उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता, पर एक डॉक्टर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई इंजीनियर तो नहीं होता, पर इंजीनियर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखता है, और ये हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं। ये हमारा सहारा बनते हैं जब हम कमजोर हो पड़ जाते हैं। ये हमें थाम लेते हैं जब हम लड़खड़ाने लगते हैं। हमारे उस्ताद रोशनी का एक मीनार है। हमारे उस्ताद हर किसी को तालीम हासिल करने में मदद करते हैं, और जब भी उनके शागिर्दों को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो उनके शाना बशाना उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। सामाईन महफिल, उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होता है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद मशक्कत करता है, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए सब कुछ अपने आप पर सहता है। अगर आज हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में एक काबिल उस्ताद है। जिस मुल्क में इस पेशे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, अच्छा मकाम दिया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, वो मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। आज हम जो कुछ है हमारे उस्ताद की बदौलत है। गुमनामी के अंधेरे में थी, एक पहचान बना दी। गुमनामी के अंधेरे में थी, एक पहचान बना दी। दुनिया के गमों से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी मुझ पर एक ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हमें चाहिए कि हम अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करें, हमें राह दिखाने के लिए, हमें नसीहतें करने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें टोकने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें समझाने के लिए, हमारी बहुत सी गलतियों को दरगुजर करने के लिए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। जब भी हम सुने किसी की रौदाद कामयाबी की, जब भी हम सुने किसी की रौदाद कामयाबी की, हर एक रौदाद में ये मरकज़ रौदाद होते हैं। हमें मंजिल पे पहुंचाकर ये कितने शाद होते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं बुशरा अंजुम शेख आदिल नेकनाम उर्दू हाई स्कूल पंचगान से यौम असातिज़ा के मौके पर आज तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप बगौर सुने। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया। मैं कुछ न जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न थी ज़रा सी भी इस बड़े जहाँ से। उस्ताद किसी के भी मामान नहीं होते। मोमिने नई नस्ल में अपने इक़दार और रिवायात को जिन इदारों के तश्कील करते हैं, इनमें उस्ताद सरे फहरिस्त है। नई नस्लों को उर्फ़ शनासा से करके कौमियों मेलियों से हम आहंग करते हैं कि उस्ताद का एक किरदार गैर मामूल होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उस्ताद का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि मैं आज यहाँ खड़े होकर अपने ख्यालात जाहिर कर रही हूँ। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता, पर बादशाह उन्हीं की वजह से होता है। दोस्तों, उस्ताद कोई डॉक्टर भी नहीं होता, लेकिन डॉक्टर भी उन्हीं की वजह से होता है। दोस्तों, इंजीनियर नहीं होता, लेकिन इंजीनियर भी उन्हीं की वजह से होता है।
उस्ताद पत्थर को भी हीरे में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। ये हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं, ये हमें सहारा देते हैं जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, ये हमें थाम लेते हैं जब हम टूट जाते हैं। हमारे उस्ताद दुरूनी का मीनार है। हमारे उस्ताद हर किसी को इल्म हासिल करने में मदद देते हैं और जब हम इनके शागिर्दों को भी मुसीबत का सामना होता है तो इनके शाना बशाना कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाते हैं। सामाईन महफिल, उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होता है। दूसरों को रोशनी देने को खुद भी मुशक्कत करता है और दूसरों को रोशनी देने के बाद भी जो कुछ इसे अपने सरहम करता है। अगर आज हम मुल्क के हर तरक्की याफ्ता मुल्क को बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में काबिल उस्ताद जिसमें पेशे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अच्छा मुकाम दिया जाता है, इनकी इज्जत की जाती है। मुल्क पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता कहलाया जाता है। आज हम जो कुछ अपने उस्ताद की वजह से गुमनामी के अंधेरे थे एक यहाँ बुनियाद बनाई। दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अंजाम दिलाया। इनकी कोई मुझे पर हर एक ऐसी मेहरबानी होने के मेरे उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। हमें चाहिए कि हम अपने टीचर का शुक्र अदा करें, हमें राह दिखाने के लिए, नसीहत करने के लिए और हमारी गलतियों पर हमें डांटने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें समझाने के लिए और हमारी गलतियों को दरगुजर करने के लिए। मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में कौम के बुनियाद होते हैं। जब भी सुने हमने किसी का रुदाद कानिया कि हर रुदाद में ये मरकज़े सदा रुदाद होते हैं। ये रखते हैं शहर के हिंद के हर हार को रोशन, ये रखते हैं हर शहर के हिंद के हर राह को रोशन। हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितने शाद होते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरहान खान नसीर खान। मैं आपके सामने टीचर डे के लिए स्पीच सुनाने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल द रेस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। We know that today we are here to celebrate Teachers Day. This day is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second President of India. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was teacher and he became President of India, but also a great scholar and good educator. All students of India celebrated this day to pay respect their teacher. It is sad that teachers of our society, dear friend, we should always our teacher orders and follow their advice to be the well qualified citizens of India. Thank you all my all teachers and thank you सलमान सर। सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज हम यहाँ यौम असातिज़ा के मौके पर जमा हुए हैं। आज मैं यहाँ यौम असातिज़ा और उस्ताद की अहमियत इस उन्वान के तहत चंद बातें आपके सामने पेश करने वाली हूँ। बगौर समाज फरमाइएगा। हम हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति से पहले एक मशहूर मारूफ उस्ताद रहे हैं, इसीलिए आपका जन्मदिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाते हैं। यौम असातिज़ा उस्ताद की इज्जत को बुलंद करने के लिए मनाया जाता है। उस्ताद ही है जो बच्चों के किरदार और मुस्तकिल को संवारते हैं और निखारने का काम करते हैं, और उस्ताद ही है जो बच्चों को इस मुल्क का दफ्तरदारी शहरी बनाते हैं। हम इसे
काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और उस्ताद ही हमारी ज़िंदगियों में इल्म की रोशनी को भरने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को सही सिमत में मोड़ते हैं और हमारे मुस्तकिल को रोशन करते हैं। उस्ताद से हमें वो सीख मिलती है जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल खुद ही तय कर सकते हैं। जो हमें किताब कलम से मोहब्बत करना सिखाते हैं, उस्ताद से ही हमें इल्म की सीख मिलती है। हमें उस्ताद की इज़्ज़त आज के दिन ही नहीं बल्कि हमेशा हमें उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। एक वही हैं जो हमें कुछ बनने का जज्बा सिखाते हैं। हम उनके हाथ से बहुत मार खाते हैं, बहुत डांट खाते हैं, लेकिन उनकी इसी मार में डांट में हमारे लिए कामयाबी छुपी होती है। और अब मैं आखिर में इस अशार के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितनी गिर जाए, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितनी गिर जाए, कभी ना रुकने देना कदम ऐसा समझाया आपने। समझने दो लोगों को जो कुछ बोलने घबराती थी, आज बड़ी महफिल ने उसको बोलना सिखाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फारिया तहसीन अब्दुल मजीद नेक नाम उर्दू हाई स्कूल पंचगांव जमात 8वीं ए से आपके सामने उस्ताद की अहमियत इस मौजू पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी यौम-ए असातिज़ा मनाया जा रहा है। आज हम इस शख्स की ज़िंदगी का तज़किरा करने जा रहे हैं जो एक कौम का मेहमान है। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को बतौर यौम-ए असातिज़ा के तौर पर मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को तीर्थनी नामक गांव में हुई, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक उस्ताद की हैसियत से हुआ। उन्होंने आला तालीम मद्रास में हासिल की। क्रिश्चियन कॉलेज में BA और MA पास किया। उन्हें बचपन ही में से मुताले का बहुत शौक था। वो किताबों को अपना दोस्त रखते थे। उनकी सलाहियत और काबिलियत के सभी मदह थे, पर कैसर बेग कहते हैं कि राधाकृष्णन MA के मुकालमे के लिए तैयार था, जिसके मुतालिब से अंदाज़ा होता था कि इस तालिबे इल्म को फ़लसफ़े की बहुत ज़्यादा और सफ़ा मालूमात हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली सबसे पहले उस्ताद थे। उन्होंने माशरे को तालीम से आगाह किया। वो जानते थे कि हिंदुस्तानी माशरा तालीम से आगाह होकर तालीम में कुदरत हासिल करेगा। उन्होंने ये शुरुआत बच्चों से की, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे ही माशरे को तरक्की की राह दिखा सकता है। उनकी मकसदे हयात यही था कि मुझे बदलना है मेरे कौम के हर बच्चे का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करके मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। खुदा। आज के इस महफिल के सदर मोहतरम जलसा हाज़रीन और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को इस बात का इल्म होगा कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है और कितनी अहमियत रखता है। मैं आपके सामने उस्ताद की अहमियत पेश करना चाहती हूँ। उस्ताद एक संग तराश है और हम एक पत्थर चाहे कितना भी बुरा हो, उस्ताद उसे वो रंगरूप देता है कि दुनिया उसे भगवान कहती है। इसी तरह एक तालिबे इल्म उस्ताद की नसीहत से आला मुकाम पाता है। इसीलिए संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कोके लगो पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े कोके लगो पाए, बलिहारी में गुरु की तोहे गोविंद दिखाए। यहाँ पर
संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि खुदा और उस्ताद दोनों सामने खड़े हैं, मगर पहले मैं उस्ताद को सलाम करूंगी, क्योंकि उस्ताद के ज़रिए ही मुझे खुदा की पहचान हुई है। अगर उस्ताद ना होते तो मैं खुदा की यादों से, खुदा की पहचान से अनजान रहती। इसी तरह एक मर्तबा सिकंदर आजम और अरस्तु रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली। अरस्तु ने कहा, नदी पहले मैं पार करूंगा। सिकंदर ने कहा, नहीं, नदी पहले मैं पार करूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि नदी में पानी कितना है। अगर मैं डूबा तो मैं एक ही सिकंदर डूबूंगा और अरस्तु बाकी रहेगा, और मुझ जैसे कई सिकंदर जन्म लेंगे। वक्त के बादशाह ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने उस्ताद को समझा, अपने उस्ताद की अहमियत को समझा। अल्लाह ताला हमें उस्ताद की अहमियत और एहतराम और इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। इतने 2 लफ्ज़ कहकर मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम में लेती हूँ। मेरे माँ बाप ने पैदा किया रखा दुनिया में मुझे शाद। मेरे माँ बाप ने पैदा किया रखा दुनिया में मुझे शाद। मर्तबा दूंगी उन्हें मेरे उस्ताद के बाद। मर्तबा दूंगी उन्हें मेरे उस्ताद के बाद। मर्तबा Assalamu alaikum. I am Fatima Parveen Sheikh Kamil from Neknam Urdu High School. Good morning, my respected HM, my loving teacher, and all my friends. First of all, I would like to thank my class teacher for giving me a wonderful opportunity to speak before you. On this grand occasion, friend, today 5th of September, and on this day we celebrated Teachers' Day every year with great joy and happiness. Actually, 5th of September is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an excellent teacher, first Vice President of India and second President of India. This day is celebrated across the country by students of thank their teachers for their incredible support and guidance. Teaching is very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. Parents give birth to a child, while the teachers play a prominent role in making that child an ideal citizen by the way of education. Parents take the responsibility of love and care, while teachers take the responsibility behind guiding and educating a child to become successful in his life. They don't teach us only subject and language, they teach us good manners and life skills. They help us to develop confidence in our day, also help us to improve our natural teachers. We can't ignore their efforts. I salute them for their sacrifice on the behalf of my friends. I salute them for guiding us. My dear teacher, I know we can't repay for your efforts, so at the end of my speech, I would like to say let's recognize their efforts, dedication and hard work, and we should pay respect to them. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिया परवीन शेख रियाज पंचगवान नेकनाम उर्दू हाई स्कूल से उस्ताद की कद्र पेश करना चाहती हूँ। सही क्या है गलत क्या है ये बताते हैं आप, सही क्या है गलत क्या है ये बताते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को आसान बनाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी बातें ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। तालीम देने वाला एक अपने शागिर्दों को इल्म से मोहब्बत करना सिखाता है। तालीम देने वाला एक अपने शागिर्दों को इल्म से मोहब्बत करना सिखाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका उस्ताद सख्त है तो फिर इंतज़ार करो जब कि आपको एक मालिक ना मिले। तालीम एक ऐसा कारोबार है जो बाकी कारोबार को तख्लीक करता है और इसे उरूज तक पहुंचाने में उस्ताद ही का हाथ होता है। हम अपने तजुर्बात से सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने तजुर्बात को सीख नहीं सकते। एक अच्छा उस्ताद एक चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देता है। एक उस्ताद आपके लिए दरवाजे खोल सकता है,
लेकिन आप पर है कि आप इस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हो या नहीं। अगर किसी मुल्क को बदउनवानी से आज़ाद और खूबसूरत जहन रखने वाले अफराद का मुल्क बनना है तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि माशरे के 3 अहम अरकान ऐसा कर सकते हैं। वालिद, माँ और उस्ताद। जब एक अच्छा उस्ताद ज़िंदगी की नसीहत सिखाता है तो फिर कोई भी ज़िंदगी भर इसे ख़त्म नहीं कर सकता। सिर्फ किताबी बातें ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़।